अब आप माफी मांगिए या आप इस्तीफा दीजिए। हम सदन में नहीं आने वाले, हम सदन नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि हमने जो सदन में कहा है वही बात मैंने बाहर भी कहा है। हम उन लोगों में से नहीं है, दोनों आदमी लोगों में से नहीं है। विधानसभा में मनरेगा के आंकड़े को लेकर सियासी संग्राम जारी है। लगातार दूसरे दिन भी तेजस्वी यादव और मंत्री श्रवण कुमार के बीच काफी गहमागहमी रही इस डेटा को लेकर। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मनरेगा के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाया था और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि कुछ अधिकारियों ने मंत्री को गलत डेटा तो नहीं दे दिया और उन्होंने उस वेबसाइट का भी जिक्र किया था जिसके जरिए उन्होंने इस डेटा को कहा था विधानसभा के अंदर और मीडिया के सामने, विधानसभा के बाहर भी इस डेटा को तेजस्वी यादव ने रखा था। लेकिन आज जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो इसके बाद मंत्री श्रवण कुमार सामने आए और उन्होंने कहा कि जो डेटा तेजस्वी यादव दे रहे हैं वो डेटा सरासर गलत है और उन्हें विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी मीडिया को ये बताना चाहिए कि एक दिन पहले का दिया हुआ डेटा गलत था। कल माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अल्पसूचित प्रश्न के जवाब को उन्होंने गलत ठहराया था महोदय, आंकड़े को गलत ठहराया था और हमने आपके माध्यम से बार बार अनुरोध किया महोदय कि हमने जो आंकड़े दिए वो सही है, लेकिन सदन को कंफ्यूज किया गया महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जिस आंकड़े की चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया महोदय, वो आंकड़ा ग्रामीण विकास का नहीं है महोदय। अब पता नहीं कहां से आंकड़ा ले आते हैं महोदय। जो वेबसाइट है महोदय, नरेगा का जो वेबसाइट है उसको नहीं उन्होंने देखा, दूसरे वेबसाइट को देख करके महोदय सदन में गलत बयानबाजी किया महोदय। सरकार हमेशा सही जवाब देता है महोदय और इस सदन का लंबे अरसे से मैं सदस्य हूं महोदय। मंत्री श्रवण कुमार के कहने के बाद तेजस्वी यादव अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने मोबाइल फोन दिखाते हुए उस वेबसाइट का जिक्र किया और बताया कि किसके द्वारा उन्होंने इस पूरे डेटा को बताया है और इसके बाद फिर गहमागहमी शुरू हो गई। अध्यक्ष महोदय, अगर हम असत्य बोले होंगे, सदन को गुमराह किए होंगे तो जो सजा देना है आप दीजिए। लेकिन अगर मेरे को असत्य बोलने पर बोला गया, अगर मेरे बात को मंत्री जी अगर असत्य बोले होंगे तो उनपे भी कार्रवाई, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब हम साबित करते हैं। वेबसाइट यही है ना कि हम गलत जगह से डाटा लाए, हम कहीं और से लेके आए। अब मनरेगा वेब 4.nic.in किसका वेबसाइट है? अब हम यही सबूत पेश करेंगे। नहीं, मेरे पे आरोप लगा है, अब हम यही पेश करेंगे। आप सब लोग विधायक जिनके पास मोबाइल है, ये वेबसाइट खोलिए, सब खोलिए, सब खोलिए। निर्देशित मत करिए सभी विधायकों को, आप आसन से बात करिए, साबित करने दीजिए। अब हम ये विधायक को निर्देशित नहीं करिए। अध्यक्ष महोदय, हम झूठ कैसे, आप लोग, हम स्पेलिंग भी बता देते हैं, www. अरे अब सुनिए, अब ये तो जवाब मेरा पक्ष मोबाइल पर बात करना गलत है। अरे अध्यक्ष, फिर आप लोग मोबाइल के डाटा आंकड़ा आप देख रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं है, लेकिन मोबाइल पर बात करना गलत है। यहाँ मोबाइल पर कोई बात नहीं, तो एविडेंस लाए। देखिए, www.mnregaweb for Bombay 4.nic.in। अब हम इस पे हम खोलते हैं तो ये डेटा पूरा निकलता है। ये कहाँ का है? ये आप ही के विभाग का ही वेबसाइट है, जो भारत सरकार का भी है, आप मनरेगा का है। और नहीं तो क्या, और क्या हम बकवास हम नहीं ना बोलते हैं, हम अध्ययन करके आते हैं। अब सब लोग खोलिए, अब ये डेटा पे जाइएगा। हम अब इस पे ही बहस कर दिए, डेटा पे बाद में बात करेंगे, पहले वेबसाइट पे बात कर लीजिए। आप कह रहे हैं हम तो दे रहे हैं ना, आप प्रूफ कीजिए कि आपका वेबसाइट नहीं है। हम तो प्रूफ कर दिए कि सरकार का वेबसाइट है। केंद्र सरकार का भी डेटा इसी में फीड होता है और बिहार सरकार का भी डेटा इसमें फीड होता है। आप कैसे बोल सकते हैं? प्रूफ कीजिए।
तेजस्वी यादव के विधानसभा में वेबसाइट का जिक्र करने के बाद फिर से मंत्री श्रवण कुमार सामने आए और उन्होंने मनरेगा की वेबसाइट का जिक्र किया कि उन्होंने किस डेटा का इस्तेमाल किया है और सरकार द्वारा कही गई जो भी आंकड़े दिए गए हैं सरकार द्वारा वो बिल्कुल सही है। बाकी जो पोर्टल है महोदय, वेबसाइट है, वो फर्जी है, गलत है और फर्जी आधार पर नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, माननीय सदस्य दोनों देखिए बैठिए। मुख्य समस्या वेबसाइट का है। इसके बाद तेजस्वी यादव भी अपनी बात पर अड़ गए और विधानसभा में काफी गहमागहमी दिखने लगी। दोनों दल तरफ से नेता खड़े हो गए और शोर मचने लगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सबको शांत कराया और इसके बाद तेजस्वी यादव को 1 मिनट का समय दिया गया बोलने के लिए। लेकिन जब तेजस्वी यादव खड़े हुए तो उन्होंने इस डेटा का जिक्र किया और जाते जाते ये तक कह दिया कि जब तक ये मंत्री सदन में रहेंगे वो सदन में नहीं आएंगे, या तो ये इस्तीफा दे या तो ये माफी मांगे। हमने सवाल पूछा, ढंग से पूछा, नियमावली के अनुसार पूछा, और संसदीय प्रणाली में हम किसी अधिकारी को नहीं जानते। जो सरकार है हम उसको जानते हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व मंत्री करता है, लेकिन फिर भी हमने आपको बोला कि आपके अधिकारी हो सकता है कि आपको गलत दे दिए होंगे, गलत पढ़वाए होंगे। हम चाहते तो हम आपको बोल सकते थे, लेकिन हम सोचे कि आज ये डेटा लेके आए होंगे, बताएंगे। और आज हम पे आरोप लगाया गया, डायरेक्ट मंत्री जी हम पे आरोप लगाए। हम तो जनता का सवाल उठाए, तो कोई पर्सनल बात नहीं था, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा, हमको बोला गया कि हम सदन को गुमराह करते हैं। तो कहां से करते हैं ये आप साबित कीजिए, अगर हम गुमराह करते। लेकिन आज हम मर्माहत हुए हैं महोदय, मर्माहत हुए, और हमने प्रस्तुत भी किया है सारा डॉक्यूमेंट्स, डेटा कहां से, वेब पोर्टल जहां से हम लाए हैं वेबसाइट का। और हम यहां कहना चाहते हैं महोदय कि अगर हमने सदन को गुमराह किया है, अगर लगता है, तो हम, और जो हम अपमानित यहां हुए हैं सरकार द्वारा, हम सदन में हम दोबारा नहीं आएंगे जब आप तक बैठिएगा। अब आप माफी मांगिए या आप इस्तीफा दीजिए, हम सदन में नहीं आने वाले, हम सदन में नहीं। अध्यक्ष महोदय, बात है। अब देखना यह होगा कि मनरेगा के आंकड़ों के ऊपर जो सियासी संग्राम छिड़ा है यह कैसे थमता है, और क्या मंत्री श्रवण कुमार जो कह रहे हैं उनकी बातें सही है या तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उनकी बातें सही है। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो करिए, ट्विटर पर भी आप बिहार तक को फॉलो कर सकते हैं और हमारे तक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।